तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है। और जो है अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और जो है शेयर कीजिए और फिर आपके जितने भी दोस्त हैं क्लास 7 के उनके पास भी भेजिए ताकि वो भी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा जो आज का जो क्लास 7 और फिर उसके बाद में अभ्यास 2E है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम इसके जो है सभी क्वेश्चन को आज अच्छे तरीके से हल करेंगे। तब तक आज बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तेजी के साथ अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए, आज जो हम बताने जा रहे हैं ये आपके मैथ में भी कहीं कहीं पर मिलता रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज अगर आप पूरा वीडियो अगर स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, तो आप कभी भी ऐसे संख्याओं या ऐसे जो वहां पर ये चीजें लिखी जाएगी वहां पर आप भूलेंगे नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम जो है बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर 62 लिखा हुआ है और आगे 7 जीरो लगा हुआ है। अब 7 जीरो लगा हुआ है तो प्यारे बच्चों ऐसे करोड़ होते हैं, लेकिन आपको फिर से हम गिन कर बता देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। को मानक रूप में लिखिए। इनको किसने मानक रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब इसको शॉर्टकट में लिखना है प्यारे बच्चों। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे कई बार जो है संख्या आती रहती है तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इनको जो है शॉर्टकट फॉर्म में लिखना है। तो इनको शॉर्टकट फॉर्म में क्या लिखना है कि देखिए इधर से जो हमारा ये पहला संख्या है इसमें को हम जो ये दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो इनको हम जो है क्या करेंगे, एक एक के आगे हम पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ही अगर यहाँ पर अगर इधर इधर अगर 2 संख्या होता तो 2 संख्या लिख लेते, और अगर इधर, ठीक है, और इधर तो एक संख्या के बाद ही पॉइंट हमारा लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, गुणे और 10 तो आपको लगाना ही है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ इधर से गिनेंगे। ठीक है, और पॉइंट के पहले की जितनी भी संख्याएं इनको सब जो है गिन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने संख्या है, 8 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट लगा हुआ। ठीक है, और जिसमें पॉइंट लगा होगा अगर वो वैज्ञानिक संकेतन कह रहा है तो पॉइंट अगर लगा है प्यारे बच्चों, तो इसको शॉर्टकट करने के लिए हम इसको उल्टा से मतलब इधर से इधर वाली संख्या को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट लिखा है तो इधर वाली संख्या को हम लिखेंगे, और जब इधर वाली संख्या के लिखेंगे तो हमने सारा काम तो उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर जब प्लस था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इधर वाला पहले लिख लेते हैं, एक 8 और फिर पॉइंट और फिर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, गुणे और फिर हमारा 10, और 10 के पावर कितना होगा इसको कैसे जानेंगे। तो देखिए इधर जो हमने लिखा था इसको छोड़कर 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने हैं, 5। तो यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए प्लस था तो यहाँ पर उल्टा लिखे है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हमने अच्छी तरीके से बता रहा हूं तो इसको ध्यान दीजिएगा और पूरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऐसा चीजें हमें कई बार मिलती है लेकिन हम जान नहीं पाते। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको बड़ी ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो इसको ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या कर 460 करोड़, 460 करोड़। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये 460 हमने लिख लिया। अब करोड़ में कितने जो है जीरो होते हैं, तो 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो गए। ये हमारा होगा 460 करोड़ होगा। तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों। अब चलिए इसको जो है हम चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसको अब जो है शॉर्टकट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा 460 है तो 460 है तो 0 को छोड़ दीजिए और यहाँ पर देखिए 4 के आगे जो है पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पर 6। ठीक है, 2 जो है अंक दे के रखा है तो यहाँ पर हम जो है 4.6 और गुणे और हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 10 हो जाएगा। अब इसको जो है जितना हमारा जो है पॉइंट के बाद जितनी भी जो संख्याएं हैं
उनका हम जो है एक बार गिनती करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आसान भाषा में आप कहीं पर भी समझ सकते हो। तो आपको विज्ञान में काफी ज्यादा ये सब चीजें देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ जब समझे रहोगे तो आप विज्ञान में अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो है चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन लिख गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हल करेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यानी 15 करोड़ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इसको हमें मानक रूप में लिखना, किसके मानक रूप में। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए 15 है तो हमारा क्या हो जाएगा, अब 15 है तो यहां पर जो शुरुआत में जो अंक हमारा स्टार्ट होता है उसके आगे हम पॉइंट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। और फिर उसके बाद में हमारा जब दूसरा अंक है तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा गुणे और फिर 10। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब इस तरीके से यहाँ पर हो गया तो अब देखिए 10 तो लिखना ही लिखने है, क्योंकि इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखने के लिए 10 हमें लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा कितना है, तो कितने हैं जो पॉइंट के जो है आगे हमारी कितनी संख्या है। ठीक है, तो हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है, 8 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से अब देखिए हमारा जो है 15 करोड़ का कितना होता है शॉर्टकट फॉर्म, 1.5 गुणे 10 के पावर 8 हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर क्या है पूछा है, किलोमीटर, तो यानी हम यहाँ पर किमी लिख लेंगे। ठीक है, यानी किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 के पावर 22 क्विंटल। तो क्विंटल मतलब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि 100 किलो का 1 क्विंटल होता है। ठीक है, 100 किलो का 1 क्विंटल होता है। तो ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या है हमारा, देखिए 5.98। ठीक है, 5.98 है। तो यहां पर हम पहले 5 लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हम यहां पर क्या करते थे कि यहां पर देखिए पॉइंट के बाद में भी संख्याओं को गिनते थे, तभी तो हमारा यहां पर पूर्ण होता था, जो इसका जो है मतलब घात इसका पूर्ण होता था। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसके पॉइंट के आगे जो हमारा ये 98 है, तो 98 जब हम इधर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारी दो संख्या कम ही हो जाएगी ना, क्योंकि हम पॉइंट के जितने भी आगे थे सभी को हम लिखते थे, सभी को गिनकर यहाँ पर घात बना देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो संख्या है तो इसमें हम जब 2 माइनस कर देंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, और जब 2 माइनस हमारा ये हो जाएगा तो हमारा जितना बाकी बचेगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए 598 यहाँ पर लिख दिया, अब कितना 0 का बच रहा है, 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कि 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो देखिए 598 हो गए, अब इसके आगे कितने शून्य हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो कि हमारे जो है 598 के आगे कितने 20 शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने हम 6वें नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है वहां पर। ये प्यारे बच्चों हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन भी लिख गया। ठीक है, तो इसको हल करते हैं अच्छी तरीके से, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करें, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतनों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें जो 6 में 4 क्वेश्चन देकर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों को हल करते हैं। ठीक है प्यारे, तो ध्यान से समझना इसको। तो यहाँ पर देखिए हमें वैज्ञानिक संकेतनों में इसको व्यक्त करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, यहाँ पर अगर इसको हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो यानी हमारा 42,50,000 इसको हम पढ़ेंगे। और इसका जो है वैज्ञानिक संकेतन मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो अब चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था कि देखिए 4 है, कितना है, 4 है। और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, हम एक ही यहाँ जब पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है तो एक अंक के आगे ही हम पॉइंट लगा लेते हैं। और देखिए 2 संख्या लिखा है तो 2 संख्या में यहाँ पर लिख लेंगे।
ठीक है, कितना हो जाएगा, 4.25 हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर इस तरीके से पढ़ेंगे कि 4.25 तो यहाँ पर 4.25 नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में डायरेक्टली नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ पर 4.25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे और फिर उसके बाद में यहाँ पर 10 होगा। अब पॉइंट तक हमारी कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई हमारी, 6। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, 4.25 गुणे 10 के पावर 6। अब इसी प्रकार से देखिए पहला हो गया। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा जो है दूसरा चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है शब्दों में दे के रखा है, देखिए 2,20,00,000, 2,20,00,000। तो यहाँ पर पहले सबसे प्यारे बच्चों हम 2 करोड़ को लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 2 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या 20 लाख दे के रखा है, तो अब यहाँ पर इसको जो है अब यहाँ प्लस लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हमें एक में करना है, तो 20 लाख। तो 20 लाख हम कैसे लिखेंगे, तो 20 लाख में हमारा, ठीक है, तो 20 लाख में हमारा कितना होता है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा 20, ये हमारा कितना हो गया, 20 लाख हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब इसको जो है प्लस में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर कितना 7 जीरो है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जीरो हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर इसको 2 लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए जीरो और फिर जीरो और फिर जीरो, जीरो 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 और फिर यहाँ पर 2 और फिर 2, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा कितना हो गया, 2,20,00,000 हो गया। ठीक है, 2,20,00,000 हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें इसको जो है वैज्ञानिक संकेतनों में लिखना है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और इसके बाद में एक संख्या के बाद में हम पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2, और फिर उसके बाद में हमारा गुणे, और फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, 10 होगा। अब यहाँ पर जितने हमने पॉइंट में लगाए थे उतना संख्या हम गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने थे, 7 थे। ठीक है प्यारे, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा हो गया। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पॉइंट पहले से ही लगा हुआ, पॉइंट पहले से लगा हुआ। हमने पॉइंट लिखने के लिए हमने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, पॉइंट में हम उल्टा करते हैं। ठीक है, यहां से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 4 और फिर हमारा पॉइंट और फिर उसके बाद में हमारा 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो इसको हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर फिर हम गुणे लगाएंगे और यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद में जो है कितनी संख्या यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर हम इधर नहीं गिनेंगे प्यारे बच्चों, इधर गिनेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने जब उल्टा किया तो यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ पर जब सीधा किया हूं तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस में है। ठीक है, तो 4, तो जो है 0.0000045। ठीक है, 4 5 को अगर 60 पार्ट में लिखना है तो 4.5 गुणे 10 के पावर -5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारा जो है चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अब यहाँ पर भी 0 है, तो इधर हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पहले हमारा जो है इधर से संख्या उल्टा करेंगे और ये हमारा माइनस में जाएगा। अगर कोई भी अगर पॉइंट में है तो वो हमारा माइनस में ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्या है, 2। ठीक है, 2 और फिर हमारा क्या है, 0.5। ठीक है, और फिर हमारा गुणे और फिर उसके बाद में 10, और इधर ध्यान दीजिए, इधर को मैं नहीं तो इधर को 1 2 3। ठीक है, कितने जीरो हैं, 3, तो यहाँ पर हम इसको -3 लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा जो है छठवें का हमारा जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बड़ी ध्यान से समझना। ठीक है, और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और इसको बिल्कुल तनिक भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमारा 7 भी क्वेश्चन लिख गया है। ठीक है, 7वां भी हमारा क्वेश्चन लिख गया है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको पढ़ते हैं, तो देखिए निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखना है, तो इसको साधारण रूप में लिखना है। ये हमारा क्या था, वैज्ञानिक मानक रूप में था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हमें साधारण रूप में लिखना है। तो ये हमारा पहला है प्यारे बच्चों, तो देखिए 2.5 गुणे 10 के पावर 4 देके रखा। ठीक है, और इसे हमें साधारण रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे जब इसको इस तरीके से, तो यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस लगा है कि प्लस में।
अगर प्लस में है तो इसको गुणा करेंगे, अगर माइनस है तो इसको हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या है, गुणा है, ओ सॉरी यहाँ पर हमारा प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम किसका जो गुणा करेंगे 2.5 गुणे और किससे गुणा करेंगे 100 से, किससे 100 से। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, और जब यहाँ गुणे में जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जब गुणा करेंगे तो जब एक पॉइंट को जब काटेंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 2 5, ठीक है, और हमारा कितना है, कितने जीरो है 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 जीरो, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1.75, ठीक है, गुणे 10 के पावर 6, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बराबर जब करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हम 1 और जो है 7 और जो है 1.75 और गुणे हमारा हो जाएगा 100 से, ठीक है, कितने से 100 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 100 से हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एक पॉइंट कटेगा तो हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 175, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि इसके पावर 6 दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए 1 3 जीरो तो पहले लगा लेंगे 1 2 3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही पूरा रहा, अभी 6 नहीं, तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। तो देखिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्या है 1.2121 और गुणे 10 के पावर -8 है। तो यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों भाग करेंगे। तो ऊपर देखो लिख लेते हैं 1.21 और बटे, और हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर हमारा कितना जीरो हो जाएगा 8, और फिर उसके बाद में अब जो है यहाँ पर जब एक पॉइंट हमारा कटेगा, एक पॉइंट यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जब पॉइंट कटेगा तो यहाँ पर भी एक जीरो हट जाएगी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 पॉइंट, क्योंकि अब ये इससे नीचे वाले से जब ऊपर को भाग देंगे तो ये प्यारे बच्चों हमारा कितना आएगा, जीरो से ही, 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। तो अब 0 पॉइंट अब हमारा कितना हो जाएगा, देखिए कितने जीरो है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, अब प्यारे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए चौथा नंबर भी क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हमारा जो है 4.5 गुणे 10 के पावर -5 है। तो देखिए 4.5 लिख लेंगे, और बटे में हमारा 1 और यहाँ पर कितने हैं, तो 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है प्यारे बच्चों। जब पॉइंट यहाँ पर हम काटेंगे तो यहाँ पर हम एक जीरो और काटेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भाग हो रहा है। अब नीचे से अगर भाग देंगे ऊपर वाले को तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों ये हमारा 0 पॉइंट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना जीरो है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारे यहाँ क्या है 45 है, तो अब यहाँ पर 45 हम इसको लिख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये देखिए प्यारे बच्चों अब ये चौथा भी है हमारा जो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आसान भाषा में हमने समझ लिया है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी हल करना है, और आप जब इसी तरीके से जब आप एग्जाम में हल कर देंगे तो एग्जामिनर आपको 100 से 100 नंबर आपको देगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बढ़ते, तो देखिए प्यारे बच्चों अब यहाँ 7वें में अभी हमारा जो है 2 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, और हमारा 4 क्वेश्चन हो गया है, 6 क्वेश्चन था पूरा। तो अभी 2 क्वेश्चन को भी उतारेंगे, उसको भी अच्छी तरीके से हल करेंगे, ठीक है प्यारे, तो ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा 7वां का 5वां भी लिख गया और 7वां का 6वां भी लिख गया। अब इसको भी उसी तरीके से हल करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा क्या है 2 पॉइंट, तो इसको भी अब देखिए माइनस में, हमने पहले बताया था कि यहाँ जो इसके घात लगा है वहां पर देखना है, तो माइनस में, तो यानी ये भाग होगा। तो 2.3 बटे, अब हमारा क्या हो जाएगा 1 और कितना है यहाँ पर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। और जब भाग में जब यहाँ पर हमारा जब पॉइंट कटेगा तो यहाँ पर एक जीरो भी कट जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब जब नीचे वाले को जब ऊपर जब भाग करेंगे ऊपर से, तो यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हमारा कितना 2 3, तो यहाँ पर 2 और 3 को लिख लेंगे, ठीक है प्यारे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा 7वां भी हो गया, 7वां का 5वां भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7वां का 6वां भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों माइनस देके रखा है, तो यहाँ पर भी हमें भागे करना है। तो 2.5 को ऊपर लिखेंगे और बटे में हमारा 1, और यहाँ पर कितने जीरो है, तो 1 2 3
4 संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। और जब यहाँ पर पॉइंट कटेगा तो यहाँ पर 0 भी कटेगा, ये भी आप जानते हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए 0 पॉइंट, ठीक है, ये तो होगा ही क्योंकि इससे ऊपर वाले जब भाग करेंगे तो 0 पॉइंट में ही आएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3, ठीक है, कितने जीरो, 1 2 3 जीरो लगा लेंगे और आगे हमारा 2 और 5 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा, तो इस तरीके से हमारा 7 होगा, 5वां भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब जो है हमारा जो है 7वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। 7वें क्वेश्चन में हमारा 6 क्वेश्चन था, ठीक है, 6 सवाल थे और 6 सवाल को हमने हल कर लिया है बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 8वें नंबर पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा 8वां क्वेश्चन भी लिख गया, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 पॉइंट, ठीक है, 107 गुणे 10 के पावर माइनस 28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव में बदलने पर दशमलव बिंदु, पॉइंट तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी पहले की तरह करना है, लेकिन इस सवाल को हम 2 तरीके से करके दिखाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 तरीके से करके दिखाएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप लिखिएगा। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा यहाँ पर, पहला तरीका हमारा ये है। ठीक है, पहला तरीका, तो यहाँ 9.107 है और बटे हमारा 1 है और इसके आगे कितने जीरो लगा है, 28। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जब एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक पॉइंट कटेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही उतर आएगा, तो 9.9 और 107 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसके बीच में कितने जीरो हैं, तो अब हमारे यहाँ पर जो है कितना, 28 जीरो लगाया था, तो एक हमारा कम होगा, तो यहाँ पर 27 जीरो बचा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और फिर 27। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमारा कितना जीरो लगा है, 27 शून्य। ठीक है, 27 शून्य होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो तरीका है, तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 9, ठीक है, और फिर पॉइंट है और एक 107, ठीक है, और बटे। अब इतना बड़ा अगर आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ब्रैकेट में हमारा जो है 10 और यहाँ पर हमारा कितना जो है, यहाँ पर है हमारा 28 है। ठीक है, कितना है, 28 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, अब जब यहाँ पर हमारा जब ये पॉइंट कटेगा तो यहाँ पर जो है हमारा, इसके आगे कितनी संख्या थी, 3, तो यहाँ पर हमारा 3 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 9107 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 10 के पावर हमारा क्या हो जाएगा, 28 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब जब प्यारे बच्चों जब 31 हो जाएगा तो ऊपर वाला संख्या हम पहले क्या करते थे, ठीक है, ऊपर वाली जो संख्या थी तो उसको जोड़ लेते थे। क्या करते थे, उसको जोड़ लेते थे, लेकिन यहाँ पर केवल उसको हम घटा देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा 31 और माइनस ऊपर वाली कितनी संख्या, 4 है, तो यहाँ पर हम इसको 4, तो जब 31 में से हम जब 4 घटाएंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 27, ठीक है, शून्य, 27 शून्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने दोनों तरीके से आपको जो समझा दिया है। ठीक है, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे समझने में, वो ही आप कीजिएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज ये जो चैप्टर क्लोज हो गया है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।